Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we had done short question answers of lesson 15. Today we will do long question answers. Okay? So, first you will mention date October 31, 2020 and day Saturday. Long question answers. Question 1. How can you prove that air contains carbon dioxide and water vapor? आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं? आंसर, लाइम वाटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. हम लाइम वाटर का यूज़ करके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स फ्रॉम क्लियर टू मिल्की इन कलर. अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो लाइम वाटर में से बबल आने लग जाते हैं और बबल आने के से फिर जो लाइम वाटर है वो बिल्कुल क्लियर होता है दिखने में. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से वो मिल्की, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिल्क की तरह डार्क हो जाता है. ओके, वी कैन प्रूव एयर कंटेन्स वाटर वेपर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. हम एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं. टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर एंड हीट इट. एक ग्लास में या एक मेटल के कंटेनर में आपको कुछ वाटर लेना है और उसे हीट करना है. देन वाटर बिगिन्स टू बॉयल. इससे पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा. वी विल सी सम बबल्स एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास. तो जब हम जो ग्लास का जो अंदर का सरफेस है, अंदर की तरफ हम छोटे छोटे बबल्स देख सकते हैं. दीज बबल्स कम फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन वाटर. और ये बबल्स कहाँ से आते हैं कि जो वाटर में जो एयर डिसॉल्व होती है उसकी वजह से ये बबल्स आते हैं. ओके, लाइम वाटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स फ्रॉम क्लियर टू मिल्की इन कलर. We can prove air contains water vapor with the help of following activity. Take some water in a glass or metal container and heat it. Then water begins to boil. We will see some bubbles at the inner surface of the glass. These bubbles come from air dissolved in water. Now next question 2. Explain how air supports life. Give example. Air, हवा हमारे जीवन के लिए कैसे ज़रूरी है वो बताना है आपको एग्जाम्पल्स देकर. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल. एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ज़रूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एब्जॉर्ब बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनिमल्स के द्वारा यूज़ की जाती है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें गिल्स होते हैं अपना मतलब सांस लेने के लिए, क्योंकि वो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उससे मतलब वो गिल्स की हेल्प से वो ले लेते हैं अंदर, तो वो एयर से सांस लेते हैं. बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग विद एयर सेक्स फॉर रेस्पिरेशन. ऐसे ही पक्षियों में लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ एयर सेक्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. हाउ इज़ एयर यूज़फुल टू अस. हवा हमारे लिए कैसे मतलब कैसे ज़रूरी है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसे. एयर इज़ यूज़फुल टू अस बाय द फॉलोइंग वेज. एयर हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई. एयर पक्षियों को भी की हेल्प करती है उड़ने के लिए. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर मेडिकल पर्पसेस. मेडिकल पर्पसेस में मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं. विंड हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड. डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का मतलब होता है कि जो सीड्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो जो वो हवा के से मतलब जो हवा होती है वो उनको उड़ाकर ले जाती है. तो विंड जो होते हैं वो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करते हैं. एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल टेक इन डिसॉल्व्ड एयर. एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो वाटर में जो डिसॉल्व्ड एयर होते हैं वो ले लेते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. सभी सजीव चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू शो दैट सोइल कंटेन्स एयर। आप ये कैसे शो कर सकते हैं कि सोइल में, मिट्टी में एयर प्रेजेंट होती है। वी कैन शो द सोइल कंटेन्स एयर बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड सम सोइल इन इट। हम इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि सोइल में एयर प्रेजेंट है। आपको एक ग्लास लेना है और उसमें कुछ सोइल डालनी है। देन पोर सम वाटर ऑन द सोइल स्लोवली। फिर उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है। एंड स्टिर फॉर अ वाइल, और उसे थोड़ी देर के लिए स्टिर करना है, मतलब उसे मिक्स करना है। द एयर बबल स्टार कमिंग आउट ऑफ द सोइल। हम देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे एयर के बबल्स आने लग जाते हैं, बुलबुले आने लग जाते हैं मिट्टी में से। दिस प्रूव दैट सोइल होल्ड्स एयर इन इट। तो वो बबल्स क्या प्रूव करते हैं कि सोइल में एयर प्रेजेंट होती है। Okay, so students, your homework is do 1 to 4 long question answers of lesson 15 in your fair notebook. Okay, rest of the questions we will do tomorrow. Thank you.